ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर। शेर सुनिए हजरात के ज़मीं महकने लगी आसमां महकने लगा, ज़मीं महकने लगी आसमां महकने लगा, आ गए हुजूर सारा जहां महकने लगा, आ गए हुजूर सारा जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का आका ने दिया यूं जवाब, मेरे सलाम का आका ने दिया यूं जवाब। हवा वहां से चली और मैं यहाँ महकने लगा, हवा वहां से चली और मैं यहाँ महकने लगा। आइए हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत आप हाथ नीचे कीजिए, मैं इधर महल्ले में देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हजरात याद रखो, कोई परेशानी तो नहीं आपके लिए? सब खैरियत से तो है? कोई परेशानी? हमें परेशानी नहीं बल्कि खुदा की मेहरबानी हो रही है। सुभान अल्लाह। मेरा दिल कहता है फैजगंज वालों तुमने नबी की जो महफिल सजाई है, मेरा दिल कहता है मदीना शरीफ से बाहर आई है। सुभान अल्लाह। तो आपने सुभान अल्लाह बोलने में क्यों देर लगाई है? मोहब्बत से बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आप हाथ नीचे कीजिए, इस महल्ले को देखना है कितने इस्तेमाते इनकी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मोहब्बत के साथ सुनना जानते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब इस महल्ले के लोग बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कम है लेकिन दम है, अल्लाह का करम है, लेकिन इधर भी गौसे पाक का करम अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात दोनों हाथों को लहरा के बोलिए हुसैन, बोलिए या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली, या अली बलात अली। शेर सुनिए हजरात अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। और तुम वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, तुम वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और सुनो सईद अनवर सुबानी अकबरपुरी तो कहता है इंशाअल्लाह इसको सुनने के बाद कोई इमाम हुसैन से का चाहने वाला, इमाम हुसैन से प्यार करने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला इमाम हुसैन के नाम पर हाथ दबा कर हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह। शेर सुनिए हजरात के जिक्र हुसैन गमती है दवा भी है, जिक्र हुसैन गमती है दवा भी है, जिक्र हुसैन गमती है दवा भी है। और होकर रहेगा जन्नत व दोज़ख का फैसला, होकर रहेगा जन्नत व दोज़ख का फैसला। करबो बला में हुर भी है हुरमला भी है, करबो बला में हुर भी है हुरमला भी है। और ये कारनामा सिर्फ आले रसूल का है, ये कारनामा सिर्फ आले रसूल का है। वरना किसको खबर थी कि सर बोलता भी है, वरना किसको खबर थी कि सर बोलता भी है। आइए हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यूं कहूंगा कि मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है, बस वही मेरी जिंदगानी है। आइए हजरात मैं आवाज दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा सुलेमान मंजरी साहिब की बिला मददुल्लाहु नूरानी को पेश कर रहा हूँ। सदरुल मदरसीन मदरस मदरसा फैज़ आम रस्बिया फैज़ आम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आवाज दे रहा हूँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ। वक्त की रफ्तार आपकी नसीन आंखों का इंतजार, सब है सामईन की कतार, सब है माइल मुख्तार, कह रखे हैं बार बार क्या आए एक बार खतीब गौरदार शहंशाह वक्तुबार इल्म व हिकमत की तलवार हजरत अल्लामा सुलेमान मंजरी को पेश कर रहा हूँ। आइए आगे से पीछे तक दाई से बाई तक सारा मजमा दोनों हाथों को उठा करके ऐसा नारा लगाओ कि तुम्हारे नारे की आवाज बरेली शरीफ होती हुई और मदीना शरीफ पहुंच जाए। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जब फैजगंज के सुन्नी मुसलमानों का ऐसा नारा है तो बरेली शरीफ के आला हजरत का कैसा नारा होगा। दोनों हाथ उठा के बोलिए, जिनका आधा हाथ सलामत हो वो आधा हाथ उठा के बोले, और जिनके दोनों हाथ नबी के सदके में सलामत हो वो दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीछे वाले सोच रहे हैं और मैं देख रहा हूँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत मसलक के आला हजरत शायर अहले सुन्नत कारी अरशद रजा संबली, शायर अहले सुन्नत अरशद रजा संबली अल्हम्दुलिल्लाह हजरत। मैं दो तीन सर नंगे सर देख रहा हूँ, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने सरों पर टोपियां लगाएं, अगर टोपियां ना हो तो अपने सरों को रुमाल से ढांपें। इसलिए किसी नेता का जलसा नहीं, ये रसूल ये मदीने वाले दाता का जलसा है, ये किसी वजीर आजम
आजम की महफिल नहीं है, बल्कि रसूल आजम की महफिल है। अपने सरों पर टोपियां लगाइए। सईद अहमद सुबानी अकबरपुरी का एक शेर सुनिए कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी कब तक मेरे पाँव में जंजीर डालेगी। और मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो तुम अपने, मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो तुम अपने। ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा धीरे से बोलिए नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप धीरे से बोल रहे हैं तो इतनी तेज आवाज, इतनी बुलंद आवाज है। अगर जोर से बोलेंगे तो मेरा यकीन, मेरा ईमान कहता है मदीना शरीफ आवाज पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, तोहा की आमद, यासी की आमद, मुसम्मिल की आमद। नारे तकबीर, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये, लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये। आसमान खिताबत का तारा है ये। और नजदियत का गला काटने के लिए, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज आ रहा है ये। सुन्नत को वैसे करने की जिंदा करेंगे हम, बिंदे के मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम, बिंदे के मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम। और ठहरो नकीरो बाद में करना सवाल तुम, पहले नबी की अपनी जियारत करेंगे हम, पहले नबी की अपनी जियारत करेंगे हम। पुरसाने हाल हश्र में होगा न जब कोई, आका कहेंगे आओ शफाअत करेंगे हम, आका कहेंगे आओ शफाअत करेंगे हम। हजरात आपको मालूम है इस ज़मीन को, इस कायनात को, इस आसमान को हमें और आपको अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर के नूर के सदक़े में पैदा फरमाया, अपने हबीब के सदक़े में पैदा फरमाया। आप दुनिया में तशरीफ लाए आमिना के लाल का सदका, आप चलते हो आका का सदका, आप क्या खाते हो आका का सदका, आप दुनिया में जिंदगी गुजारते हो आका का सदका, दोस्तों के पास पहुंचते हो आका का सदका, यारों दोस्तों से मुलाकात करते हो आका का सदका, और अपने घर के अंदर अपनी अहलियत से मुलाकात करते हो आका का सदका। लेकिन मेरे भाई जब आका ना आए थे, आका का ज़ुहूर नहीं हुआ था, तो इस जमीन को नहीं बनाया गया था, इस आसमान को पैदा नहीं किया गया था, आपको भी नहीं बनाया गया था, बल्कि सारी कायनात को बनाने से पहले अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया। और ये कौन सा नूर है जिसके ताल्लुक से बरेली के ताजदार फरमाते हैं सुबह तेबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं कदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा ते डाल सदका नूर का। और फरमाते हैं आला हजरत तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, सरज़मीने फैज़गंज। अल्लाह पाक ने इस सारी कायनात को बनाने से पहले पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया। बेशक बेशक, जोर से बोले और जोर से। आपको हजरते तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा की 72 चादर पावन लगी चादर का वास्ता पूरा मद मलह करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारी कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ने अपने पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया। और उसी नूर के सदक़े में अल्लाह ने आदम को भेजा, अल्लाह ने शीश को भेजा। उसी नूर के सदक़े में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये दानियाल तो मेरे हैं लेकिन मोहब्बतें तेरी हैं, सुलेमान तो मेरे हैं लेकिन हुकूमत तेरी है, यूसुफ तो मेरा है लेकिन हुस्न तेरा है। ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये ईसा तो मेरे है लेकिन कमाल तेरा है, ये मूसा तो मेरे है लेकिन जमाल तेरा है। ए पैगंबर दुनिया में चला जा, ये इब्राहिम तो मेरे है लेकिन खलील तेरा है,
इस्माइल तो मेरा है लेकिन ज़बी तेरा है। अब फैज़गंज में पैदा होने वाले खुश अकीदा गयूर मुसलमान भाइयों, मेरी तकरीर को सुनते चले जाइएगा, अपने जहन को तरोताज़ा करते चले जाइएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पैगंबर तो दुनिया में चला जा, ये अबू बकर तो मेरे है लेकिन सदाकत तेरी है, उमर तो मेरे है अदालत तेरी है, उस्मान मेरे है सखावत तेरी है, अली मेरा है लेकिन तमाम तेरा है, फातिमा मेरी है बेटी तेरी है, ये हुसैन मेरा है लेकिन नवासा तेरा है। और करीब कीजिए अपनी समातों को, मंजरी के थोड़ा करीब कीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये बगदाद की सरजमीन पर अब्दुल कादिर मेरा है लेकिन गौसियत तेरी है, मोइनुद्दीन मेरा है, चिश्तियत तेरी है, कलियर का राजा साबिर अलाउद्दीन मेरा है लेकिन सब्र तेरा है, बरेली की धरती पर अहमद रजा मेरा है लेकिन आशिक तेरा है। पता चला अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजने से पहले इरशाद फरमा दिया, सदाकत नबी की है, अदालत नबी की है, शुजाअत नबी की है, होशियत नबी की है, रज़वियत नबी की है, चिश्तियत नबी की है, सब्र नबी का है, इश्क नबी का है, जलसा पर अल्लाह का लेकिन जिक्र नबी का है, ये चांदनी अल्लाह की लेकिन रोशनी नबी की है। जब सब कुछ अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को दे दिया, सारी कायनात का मालिक अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को बना दिया, तो आला हजरत की जबान में ये फैज़गंज का नौजवान चीख चीख करके कहेगा, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, समाबो चले के बाग फले, निभा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, रजा की ज़बान तुम्हारे, जोर से बोलो, हम आए यहाँ सुभान अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले कि बाग फले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ने हमारे और आपके पैगंबर को के सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया, और निराला है तेरा नबी, अनोखा है तेरा नबी। आप मंजरी की कलाई पकड़ के कहेंगे, मौलाना क्या है मेरे नबी की खासियत? तो आइए मैं बताता हूँ। मेरे नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? और जोर से बोले, अब्दुल मुत्तलिब। आप अब्दुल मुत्तलिब डिग्री, ताकत, पावर, दौलत देखें, डिग्री इतनी बड़ी, काबा शरीफ का मुतवल्ली, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब डिग्री की अगर बात करें तो काबा शरीफ का मुतवल्ली, दौलत की बात करें तो उनका खुद पोता कहता है कि अगर मैं चाहूं तो ये जो पहाड़ देख रहे हो सोना चांदी बन करके मेरे साथ चलने लगे। बेशक हक बात है, हक बात। काबा शरीफ के करीब बैठे आपने देखा वहाब इब्ने अब्द मनाफ नाम का एक इंसान आपके करीब आया, और जैसे ही आपके करीब पहुंचा वहाब इब्ने अब्द मनाफ पहुंचे, अब्दुल मुत्तलिब इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए वहाब इब्ने अब्द मनाफ आपके करीब आते हैं, अब्दुल मुत्तलिब उनके करीब पहुंचते हैं। करीब पहुंच करके वहाब इब्ने अब्द मनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं चाहता हूं अपनी बेटी का निकाह तेरे बेटे अब्दुल्ला के साथ में कर दूं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ हाँ ये तो वो शादी है जिसको अल्लाह पाक ने मंजूर फरमा लिया है। शादी की तारीख, रिश्ता मुकम्मल हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, शादी की तारीख रख ली गई। उसके बाद मेरे भाई जैसे ही बारात का वक्त आया, अब्दुल्ला दूल्हा बन करके, आमिना के अब्दुल्ला दूल्हा बन करके वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर जा रहे हैं। वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर अपने बारातियों को लेकर के जैसे ही पहुंचे, क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, 7 लोग तकरीबन या 8 लोग बारात लेकर के जैसे ही पहुंचे तो वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने सबसे पहले लड़की का निकाह कराया, उसके बाद उनकी मेहमान नवाजी की। लेकिन बताना यह चाहता हूँ, जैसे ही हजरत वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर से ये बारात लौटी, वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपनी बेटी को विदा किया, अपनी बेटी को घर से निकाल वापस किया, अपने शोहर के साथ भेजा। तो अल्लाह अकबर कबीरा मुसलमानों, हजरत आमिना कहती है जैसे ही मैं निकाह होकर के अपने बाप के घर से अपने शोहर के घर की तरफ चली तो मैंने क्या देखा कि जमीन भी पड़ रही है, आसमान भी दिख रहा है, लालो गोहर भी नजर आते हैं, कंकरियां, शजर हजर सारी चीजें नजर आती है, लेकिन सारी चीजें खामोश हैं। हजरत आमिना कहती है लेकिन जैसे ही मैं एक रात
रुक करके अपने शोहर के घर, और जैसे ही मैं अपने बाप के घर की तरफ पहुंची, अब मैंने क्या देखा, सारी कायनात मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह। वहाब इब्ने अब्द मनाफ के चेहरे को देख करके हजरत आमिना रोने लगती है और कहती है अब्बा जान आखिर मामला क्या है, अब्बा जान माजरा क्या है। तो अब्बा जान कहते हैं बेटी टेंशन क्या है। तो बेटी कहती है अब्बा जान मैं ये सोच रही हूँ, जब मैं निकाह करके इधर से गई थी तो सारी चीजें खामोश थी, लेकिन अब जब मैं लौट करके अपने घर की तरफ आई हूँ तो मैंने क्या देखा कि ये कंकरिया भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आसमान के कुबकबे भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सारी कायनात मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब्बा कहते हैं बेटी आज मेरा लालच मुकम्मल हो गया है, सुन ले जो नूरे मोहम्मदी आज तक अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, वो नूरे मोहम्मदी अब तेरे शिकम में आ चुका है। जहां जहां तू पहुंचेगी वो सारी कायनात तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये नूरे मोहम्मदी शिकम में आ गया। उसके बाद जब बेटा पैदा हुआ तो हजरत आमिना कहती हैं मैंने देखा कि मेरा बेटा पैदा होने के बाद मेरे करीब में था तो अचानक से एक बादल का टुकड़ा आया और वो मेरे बेटे को उठा करके ले गया। कहने वाले ने कहा कि इस पैगंबर को, इस बच्चे को मशरिक में घुमा दो, जन्नत की सैर करा दो, इस बच्चे को सारी कायनात के जर्रे जर्रे की ज़ियारत करा दो, इस बच्चे को मशरिक में दिखा दो, मगरिब में दिखा दो। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जवाब देने वाले ने जवाब दे दिया ये बच्चा तो वो है जिस बच्चे को आदम का खुर्ब दे करके भेजा गया है, ये बच्चा तो वो है जिसको हजरत आशीष की जबान दे करके भेजा गया, ये बच्चा तो वो है जिसको हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल दे करके भेजा। पता चला इस बच्चे के सदक़े में सारे नबियों को नबुव्वत मिली है, सारे रसूलों को डिग्रियां मिली है। इसी बच्चे के सदक़े में तो मेरी ज़बान कहती है आदम से बेहतर मेरा नबी, शीश से बेहतर मेरा नबी, ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, यहया से बेहतर मेरा नबी, याकूब से बेहतर मेरा नबी, लूत से बेहतर मेरा नबी, हूद से बेहतर मेरा नबी, सुलेमान से बेहतर मेरा नबी, ईसा से बेहतर मेरा नबी, नबियों से आला मेरा नबी, रसूलों से आला मेरा नबी। जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को सारे नबियों का सुल्तान बना दिया तो आला हजरत की जबान में कहते क्यों नहीं हो सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज तेरे और मेरे घर के अंदर बच्चा अगर पैदा होता है तो माँ को तकलीफ होती है, लेकिन आमिना कहती है जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे एहसास तक न हुआ। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम जितने लोगों ने शिरकत की है मौला सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम सरकार की आमद का सदका अता फरमाए और हमारे यहाँ उठने से पहले पहले मौला हमारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारे दरमियान से जो हमारे अजीज व अकरीबा इस दुनिया से चले गए मौला सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। पूरा मजमा लह करके कलमा तय्यबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।